तो दोस्तों, शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। इस पॉडकास्ट में शराब का इस्तेमाल सिर्फ मजाक के लिए किया गया है। ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। ये सिर्फ एक फन स्टार्ट था क्योंकि हाँ, इसमें थोड़ा सा कुछ होने वाला है, बट बिल्कुल भी मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी कभी भी शराब का सेवन करे, क्योंकि शराब है खराब। वाह क्या बात है, सब बोलो वाह 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 क्या बात है। अरे बोलो। मुंड हिलाते रहते हो यार तुम लोग। अच्छा, so hi guys, your host कम दोस्त खुशी is here again with another rom-com। और लगा लो भाई कानों में प्लग्स लगा लो कि मतलब हर बार ही बोलना पड़ेगा भाई, मतलब इतने टाइम से बोले जा रही हूँ, तुम लोग खुद लगा लो। नहीं, कभी जब कुछ टहो के खुद उठा लो, क्या लोड हो गया। हेलो हेलो, कानों में प्लग्स लगाओ। चलो, बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल। चलो लग गए, वेरी गुड, तालियां। तुमने जीवन में पहली बार कुछ किया है, श्रम किया है, तुमने परिश्रम किया है। तो जो भाई आज की कहानी है वो है अदिति और लड़की का नाम जल्दी से आए कोई दिमाग में। अरे नहीं, सॉरी सॉरी, अदिति नेम वाली हूँ। आज की कहानी के जो में मुख्य पात्र हैं, मुख्य कलाकारों के नाम हैं गुरलीन और वरुण। क्योंकि मुझे एकदम से याद आ गया किसने मुझे नाम दिए थे। तो ये कहानी है गुरलीन और वरुण की। तो कभी-कभी ऐसा नहीं होता कि हम भाई किसी को बड़ी शिद्दत से पसंद करते हैं ना, मतलब एकदम कि यार ये इंसान ज़िंदगी में हो, है ना, होना चाहिए। लेकिन वो इंसान है तुम्हारा दोस्त। अब दिक्कत ये है कि अगर तुमने उसे बताया, अगर तुम हुए रिजेक्ट तो तुम्हारी दोस्ती तो नहीं चली जाएगी। अगर तुमने बताया, तुम हो गए एक्सेप्ट, तो फिर क्या होगा? बटरफ्लाई वाली फीलिंग सबको आ जाती है, लेकिन उसके बाद क्या करना होता है ना, उसी में हक देते हो तुम लोग। क्योंकि पता ही नहीं होता है कि वो रिलेशनशिप में क्या करना होता है। लड़के अपने पार्ट में कुछ गलत कर रहे हैं, लड़के अपने पार्ट में कुछ गलत कर रही हैं, लड़कियां हर टाइम के कर रही हैं, लड़के जो है वो सुन नहीं रहे हैं। ओहो हो भारी केओस। तो समझ ही नहीं आ रहा है इन्हें कि भाई करना क्या है। तो ये दिस इज दैट काइंड ऑफ स्टोरी। बट ये सब शुरू हो उससे पहले कन्फेशन भी तो बनता है ना भाई। अब कन्फेशन कौन करे? लड़कियां करेंगी नहीं, काहे के ईगो, हम काहे करें। लड़के करेंगे तो निपटती है कि भाई अगर हमने किया और हम हुए रिजेक्ट फिर क्या होगा। बट मेरे लाल सुन, रिजेक्ट होना तो देखो जिंदगी का जो है, ये तो एक चीज है ही है। सत्य, परम सत्य, रिजेक्शन इज परम सत्य। तो लेकिन अब हम करवाएंगे यहाँ पे कुछ घपला, हम करवाएंगे लड़की को रिजेक्ट। समझ रहे हो तुम? लड़कों की हाथों में एकदम खुश हो गई होगी ना। शर्म करो बेशर्म हो, दांत फाड़ फाड़ कैसे रहो तुम लोग। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कहानी सुनो चुपचाप। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये कहानी है गुरलीन और वरुण की। तो गुरलीन वरुण को बहुत पसंद करते थे। अब ये कहानी देख रहे हो तुम, मैंने शुरू ही पसंद से की है, समझ रहे हो। अब आगे क्या होगा, मतलब भसड़ होगी। वही बताएंगे। तो क्योंकि भाई अब सब सोच लो, अपने अपने क्रश गुरलीन और वरुण को भूल जाओ। अब तुम अपने अपने क्रशेस का नाम सोच लो कि भैया इनकी कहानी चल रही है, ठीक है। तो जो गुरलीन है वो वरुण को बहुत पसंद करती है और बहुत वक्त से पसंद करती है, ठीक है। और वो है उसका दोस्त। अब दोस्त से अगर आगे बात बढ़ी तो दोस्ती ना टूट जाए, दोस्त से आगे बात बढ़ी और फिर अगर बात खराब हुई तो भी दोस्ती टूट रही है, तो दोस्ती तुम्हारी एट स्टेक है, समझ रहे हो। गुरलीन को ये है कि भाई ये आदमी रहना चाहिए जिंदगी में एट एनी कॉस्ट। अब दोस्त बन के रहे, बॉयफ्रेंड बन के रहे, हस्बैंड बन के रहे जिंदगी में। क्यों? क्योंकि वरुण है भाई बहुत ही बढ़िया आदमी। ये एकदम अच्छे इंसान है कि हाँ नहीं, इनकी ज़िंदगी में रहने से तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो रही है, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है ना, ऐसा मजाक नहीं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं होता जो तुम्हारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। तुम्हें कोई इशू हुआ, तुम गए उनके पास, उन्होंने तुम्हारा इशू सॉर्ट किया, तुम्हें 4 बातें और अच्छी बता दी, तो ज़िंदगी में तुम्हें वो 4 बातें और आगे याद रहेंगी। बहुत सारे लोग हैं, मेरी ज़िंदगी में भी हैं। ये एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है वरुण, वो भी ऐसा ही है कि होते हैं लोग लाइफ में कि तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छा ही बनाएंगे ये लोग। तुमसे कुछ चाहते नहीं हैं, तुमसे कुछ मांगते नहीं हैं कि नहीं भाई हम इसलिए कुछ कर रहे हैं। दे आर जस्ट देयर एंड दे आर गुड पीपल। अब ऐसा नहीं, मैं भी, मुझे पता है बहुत लोगों की ज़िंदगी में रोल प्ले कर रही हूँ एंड आई नो दैट। अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ भाई, आई जस्ट नो दैट कि हाँ बहुत लोग कहते हैं क्योंकि कि हाँ बस मैं हूँ। और तुम लोग शायद मेरी बातें सुनकर ही खुश हो। हम मिले भी नहीं हैं कभी एंड स्टिल यू जस्ट नो कि हाँ ठीक है खुशी दीदी हैं।
है ना, बहुत सारी चीज़ों में। तो दैट्स हाउ वरुण वाज फॉर गुरलीन, कि ये आदमी अच्छा है, ये मेरी बेहतरी का है, बट उसे उससे और भी कुछ चाहिए कि नहीं यार, इस इंसान पे एक हक भी हो, क्योंकि दोस्ती में हक होता है, लेकिन जब दोस्ती से आगे कोई चीज़ जाती है ना, तो उसमें प्रॉपर हक होता है कि नहीं यार, ये अगर मेरे से बात नहीं कर रहा है तो उसको मैं डांटूं कि तू मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो जब हम इस सिचुएशन में होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो कौन होता है? सब बोलो एक साथ, कौन होता है? बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि वो बेचारे या बेचारी सुनते हैं हमारी रेंटिंग कि भाई मेरे को पसंद बहुत है, भाई आज उसने एक हाय भेज दिया आगे से, अरे मेरा तो फ्लैट ही हो गई मैं तो। और मतलब ऐसे वाली सिचुएशंस ना हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बहुत पिसते हैं कि यार इनका कुछ भी हो, इनका साला 1 मिनट की बात हुई, उसके लिए बेचारा दोस्त 1 घंटे सुनना है कि अरे तुझे नहीं पता उस हाई में 2 आई आए थे भाई, तुझे नहीं पता भाई, तू नहीं समझेगा, तेरे को तो 1 आई वाला हाई भी नहीं भेज रहा ना कोई, हमें तो 2 आई आई भेज दिए। तो मतलब ये वाला होता है। गुरलीन का भी यही था, उसकी जो फ्रेंड थी बेस्ट फ्रेंड, वो बेचारी पूरे दिन सुनती कि अब अदिति को चलो उसका बेस्ट फ्रेंड बना देते हैं ना, ठीक है अदिति यू आर देयर इन द स्टोरी। तो गुरलीन अपनी बेस्ट फ्रेंड अदिति को हमेशा कहती है यार वरुण बहुत अच्छा है यार, मतलब वो एकदम ऐसा है कि यार अगर ये मिल जाए ना तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाए, कितना अच्छा है ये, कभी कुछ नहीं कहता, शांत आदमी एकदम, नो इज़ अ गुड कैरेक्टर मैन। और ऐसे लोग होते भी हैं भाई ज़िंदगी में। अब तुम्हें कोई मिलेगा तो तुम भी चाहोगे कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में रहे, है ना? कौन ही चाहता है ऐसे अच्छे लोगों को, वैसे ही बहुत कम बचे, अब मुझे ही देख लो तुम। तो मतलब देख नहीं सकते, सुन लो। तो ठीक है, समझ रहे हो? तो गुरलीन जस्ट वांटेड कि यार वरुण से दोस्ती ना टूटे। बहुत पसंद करती थी बट वो उसे, बहुत ज़्यादा। होता है ऐसा, हम किसी को बहुत पसंद करते हैं लेकिन सिर्फ इस डर से कि इंसान हमारी ज़िंदगी से चला ना जाए, हम उसे नहीं बता पाते हैं कि हमारे दिल में उसके लिए क्या है। तो गुरलीन का यही चल रहा था, बढ़िया था, लेकिन जब भी वरुण से उसकी बात होती, खुश हो जाती थी वो। होता है हमारे साथ, सबके साथ होता है। तुम कर पा रहे हो यार आई गेस कनेक्ट, क्योंकि तुम्हारा अगर कोई क्रश है तो ऐसे किसी ऐसा कोई दोस्त है तो इस सिचुएशन में अगर तुम हो तो कि ठीक है। बट अब हमारी कहानी में आएगा ट्विस्ट। क्योंकि अदिति वॉज नाउ फेड अप कि कब तक सुनूं इसकी बकवास। इसको बोला कि उसको जाके बोल दे, ये सुनती नहीं है। ये गुरलीन की बच्ची ऐसे नहीं मानेगी। तो एक दिन वो लोग जाते रहे बाहर घूमने फिरने, खाने पीने। तो अदिति उसे कहती है कि यार गुरलीन एक बार कन्वर्जन करके तो देख, चल अप्रैल्स पे ट्राई कर लियो, 1 अप्रैल को, अगर नहीं माना तो बोल दियो कि अरे मजाक था मजाक था। तो कहती है भाई बहुत सियाना आदमी है वो, ऐसा नहीं है कि वो पागल बन जाएगा, इतना तो अकल है उसमें। तो अदिति ने कहा तुम मेरा दिमाग मत खाना मेरी माँ। तो गुरलीन ने कहा तो फिर किसका खाऊं, बता तू बता। वरुण का खा सकती हूँ लेकिन देख हक नहीं है ना उस पे, तेरे पे है। ऐसा ही होता है, हमारे बेस्ट फ्रेंड्स बेचारे ऐसे ही पिसते हैं। तो फिर अदिति ने वही किया जो एक अच्छे बेस्ट फ्रेंड को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बट उसने उसके ड्रिंक में थोड़ा सा, क्योंकि भाई गुरलीन वाज नेवर द पर्सन की जिसको जिसको नशे वशे करने हैं, तो उसने बहुत हल्की सी उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, क्योंकि वो फिर मतलब वो मिले हैं, एक दूसरे से बात करनी चाहिए, लेकिन वो लग रही है गुरलीन भाई वरुण की बात करने। तो उसने उसको बोला कि अब तेरे को हिम्मत आएगी देख। समझ। बट वो थोड़ी देर के लिए उसे बोलती है कि अच्छा तू ये पी, मैं आती हूँ अभी। वो बाहर जाते ही उसके पास एक अर्जेंट फ़ोन आता है। जब वो लौट के आती है तो पहले ही उसे भसड़ हुई मिलती है। तो गुरलीन को अदिति कहती है कि यार सुन, मेरे को एक इम्पोर्टेंट काम है तो मेरे को जाना पड़ेगा, तो एक काम कर, कैब तो नहीं तो चल मैं ही छोड़ देती हूँ। तो गुरलीन ने कहा तू क्यों छोड़ेगी मुझे? मुझे लेने तो वरुण आ रहा है। गुरलीन ने कह तो दिया, अदिति की आंखें चौड़ गई, क्या वरुण वो तुझे लेने क्यों आ रहा है? उसने कहा बात हो गई आज मेरी भाई, आज तो भाई एकदम खुश है। अदिति वाज लाइक चलो जो भी है, उसे नहीं पता गुरलीन ने क्या कबाड़ा किया है, लेकिन शी वॉज हैप्पी। तो उसने कहा ठीक है वरुण आ जाएगा तब मैं यहाँ से जाती हूँ। थोड़ी देर बाद वरुण आता है। अदिति गुरलीन को कहती है कि अब तू जा। गुरलीन को वो पिकअप करता है। उसके बाद होती है इनकी ज़िंदगी में भसड़। अब गुरलीन को कुछ याद नहीं है, मॉर्निंग में उठती है एंड वो एक अननोन प्लेस पे उठी है। बाहर से एक बर्तन खटकने की आवाज़ आती है, तो गुरलीन जाती है किचन में एंड शी सॉ कि भाई ये किसका घर है, कहाँ हूँ मैं। फोटो देखती है तो नाउ शी न्यू कि ये वरुण के घर पे है। लास्ट नाइट कुछ याद नहीं है, दिमाग में कुछ नहीं है। अब तुम सोचो इस सिचुएशन में बंदा करे तो करे क्या, कहाँ जाए, समझ रहे हो? बट जो जहाँ से बर्तन खटकने की आवाज़ आती है तो वो होती है वरुण के घर की मेड। जो गुरलीन को कहती है
अरे भीम साहब आप जाग गए? साहब कह के गए कि आपको नाश्ता करा दूँ और आप कहीं जाना मत, वो अभी थोड़ी बहुत देर में आ रहे हैं, तो आप उनसे बात करके जाना। तो गुरलीन वाज़ लाइक भाई मुझे नहीं आ रहा है ना, मैं जा रही हूँ। और वो मेड कहती है अच्छा मेरे काम हो गया, मैं भी जा रही हूँ। वो वहाँ से चली जाती है, गुरलीन भाग के जाती है रूम में अपने सैंडल्स लेने, वहाँ देखती है कि एक रखा है वहाँ पे नोट। तो वो नोट देखती है कि उसमें लिखा होता है वरुण की तरफ से, ओए जाइयो मत, अभी आ रहा हूँ थोड़ी बहुत देर में मैं, तू जागेगी उसके थोड़ी बहुत देर में आ जाऊँगा। गुरलीन कहती है बाहर में गया नोट, इज्जत का तो मैंने अपना कौड़ा कर ही लिया है, मुझे दिख रहा है। तो वो बेचारी वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन वो देखती है करा क्या मैंने, देखूँ तो सही। तो उसने फ़ोन देखती है। अब यहाँ खुलते हैं बेचारी के पत्ते कि ये देखती है कि इसने पहले वरुण को किए थे भयंकर वाले मैसेज, ड्रंक टेक्स्ट कि अरे तू समझता है क्या अपने आप को हैं, और तेरे को क्या लगता है कि तू मैं तेरे पीछे पागल हूँ हैं, और तू कभी भी मेरे पे ध्यान नहीं देता है, इतनी बार तेरे को हिंट दिया, तू इतना बदतमीज कैसे हो सकता है, ये वो फलाना ढिमकाना। शी इज एम्बेरस्ड, शी इज वेरी एम्बेरस्ड इन हरसेल्फ कि मैंने क्या कर दिया, क्यों कर दिया भाई, ये क्या है, कैसे है। कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद उसके फोन में रिकॉर्डिंग ऑन था, तो उसने देखा कि उसने कॉल भी की थी वरुण को। अपनी ज़िंदगी का आई गेस वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन होना था कि इस कॉल रिकॉर्डिंग को वो सुने, बट उससे सुनना भी था कि हुआ क्या था भाई, हाउ डिड शी एंड अप हियर इन वरुण's अपार्टमेंट। भाई ये तो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री हो गई उसके लिए। तो उसने जैसे ही वो ओपन किया कॉल रिकॉर्डिंग, तो उसमें था सामने से वरुण ने कहा क्या हो गया, तू तू ठीक है ना, तू ऐसा टेक्स्ट ऐसे ये वॉइस मैसेज कहाँ है तू। तो उधर से गुरलीन कहती है तुझे क्या मतलब, मर भी रही हो तो तेरे को क्या लेना देना है, कहाँ है, कभी तेरे पे ध्यान नहीं दिया मेरे पे। कितनी अच्छी लड़की हूँ मैं, कितनी अच्छी लड़की हूँ मैं, कभी ध्यान नहीं दिया तूने मेरे ऊपर, इतना गंदा है ना तू, सच बता रही हूँ मैं, अगर तू मुझे पसंद नहीं होता ना तो ज़िंदगी में कोई तेरे बात ही नहीं करती मैं। तेरे को पता है कितने लोग मर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, और एक तू है भाव खाता रहता है कमीना कहीं का, ये वो। उसने भाई उसको खूब सुना दिया, वो बेचारा वहाँ बस सुन रहा है। उसके बाद एंड में भी शी वाज लाइक कि बस वो उल्टी करने वाली थी इस वजह से वो फ़ोन फिर उसने काट दिया, बट वरुण को बता दे कि अच्छा हियर आई एम। तो वो उसको लेने आ रहा था, एंड आई गेस इसी सिचुएशन में इसी पॉइंट पे अदिति ने उसको पूछा होगा और वो खुश हो गई होगी कि ठीक है वरुण लेने आ रहा है। उसके बाद को उसे कुछ याद नहीं है बट कि वही हुआ क्या था, कैसे था। तो वो भाग रही होती है तो अभी खुद ही अपार्टमेंट का डोर वरुण खोलता है, नीचे कहाँ जा रही है। बेचारी गुरलीन अपना पूरा अपने हाथ अपने फेस पर रख लेती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझसे जो हुआ गलती हुआ है। अदिति ने मेरी ड्रिंक में भी डाल दिया था, आई डोंट नो, बिकॉज आई गेस वो मेरी रेंटिंग से परेशान थी। अब यार हो तो जाता ही है ऐसे सिचुएशन में एकदम से ही, मतलब कि यार एम्बैरेसिंग हो गया, अब क्या करें। वो बेचारी बहुत एम्बैरेस थी कि यार अब इसको कैसे अपनी शक्ल दिखाऊं। बट वरुण सेड अच्छा है उसने तेरी ड्रिंक स्पाइक की, गलत किया, बट कभी कभी कुछ गलतियाँ सही काम करवा देती है। तो गुरलीन सेड मतलब, उसने कहा कि यार देख, जो तेरे को डर था ना वही डर मेरे को था कि बाय चांस अगर हम पसंद, तो देख मुझे तू थी। अब तुझे एक बात बताता हूँ, जितने तेरे मैसेजेस आते थे ना उतने कभी किसी के रिप्लाई नहीं दिए मैंने, जितने तेरे दिए। बट वो मेरी तरफ से काइंड ऑफ हिंट थी, लेकिन आई एम नॉट गुड एट गिविंग हिंट्स, मुझे समझ आ गया। क्योंकि तू अब तक कंफ्यूज थी भाई कि मैं तेरे को पसंद करता हूँ। मुझे लगता था कि मैं तुझे इतनी हिंट्स देता हूँ, तुझे पसंद नहीं हूँ, तभी तो मुझसे तो समझ ही नहीं आता था यार। बट नाउ व्हेन यू सेड इट, जब तेरे मैसेजेस आए ना कल, तो आई थॉट कि यार ये तो कुछ अजूबा हो गया। और फिर उसके बाद जब तू कार में तू मेरे साथ थी, तो मुझे कहा कि यू हैव लाइक्ड मी सिंस लाइक अ लॉन्ग टाइम। मैं तो यही सोचता रह गया कि भाई मेरी किस्मत कब चमकी। मैं तो बहुत खुश हो गया था यार। तो गुरली ने कहा मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कुछ याद नहीं है। उसने कहा वैसे तूने मेरी शर्ट पे उल्टी कर दी थी। गुरलीन सेड क्या? तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, फर्स्ट टाइम तूने ड्रिंक की थी। उसने कहा भाई मैंने ड्रिंक नहीं की थी, वो उसने गलती से डाल दी थी यार, मैं क्या बोलूँ। जो भी था, शायद उसकी एक गलती की वजह से ये हाँ वरुण को पता चला कि नहीं, गुरलीन हमेशा से उसे बहुत पसंद करती थी। कभी कभी हमें एक स्टेप लेना होता है यार, इट्स नॉट ऑलवेज कि यार दोस्ती खत्म हो जाएगी। अगर सामने वाला तुम्हें अच्छा दोस्त मानता होगा तो कोई बात नहीं है ना यार, फीलिंग्स हैं आ गए तो कोई बात नहीं है। कोई अच्छा इंसान होगा तो उससे फीलिंग्स आएंगी भी यार। दैट्स हाउ वी ऑल आर मेड। कोई अच्छा इंसान होगा तुम्हें अच्छा ही लगेगा ना, बुरा तो नहीं लगेगा। और कभी कभी कोई बहुत अच्छा लग जाता है तो हो जाता है प्यार। बट गुरलीन के केस में इट वॉज गुड
कि वरुण भी उसे पसंद करता था। बस वो भी डरता था, गुरलीन भी डरती थी। दोनों को नहीं पता था कि इनका ये केओस इन्हें इस जगह ले आएगा। वरुण वॉज हैप्पी कि फाइनली गुरलीन ने कहा वो। वरुण में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो गुरलीन को कह पाए कि वो उसे पसंद करता था। शायद वो ड्रंक टेक्स्ट भी ना कर पाता उसे। डरता था वो गुरलीन से कि यार ये तो बंदी भी ऐसी है कि अगर उसको मैं पसंद नहीं होऊंगा ना तो ये तो मुझे ब्लॉक ही कर देगी जीवन के लिए। बट ही वॉज हैप्पी एंड ही सेड सॉरी यार, सॉरी एंड आई ऑल्सो लव यू। तूने कल नशे में कहा, आई डोंट नो तू सच में फील करती है या नहीं, बट आई लव यू। गुरलीन ने कहा अरे मैं तो तुझे बहुत पसंद करती हूँ यार, लव यू टू। कहते ही रुक गई। बोले यार क्या बोलूँ मैं, ठीक है यार सच बात यह है कि पता नहीं कल नशे में मैंने तुझे क्या बोला। सच बात है ना, जैसा तूने मुझे फील कराया ना वैसा शायद आज तक किसी ने नहीं कराया। यू मेड मी फील लाइक यू वर देयर। सुनता था तू मेरी बातें, मेरी वो सारी रैंटिंग, सारी बकवास जो किसी से भी नहीं कर पाती थी। सोचती थी कि बस कौन सुनेगा इस बकवास को, पर तू सुनता था पूरे इंटरेस्ट के साथ, जैसे तू मेरे लिए बना था। बट डरती थी कि अगर तू मुझसे छिन गया ना मैं कहाँ जाऊँगी यार। मतलब यू आर प्रेशियस टू मी। तुझे कहने से इसीलिए घबरा गई थी क्योंकि अगर तू वैसा फील नहीं करता मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर तू मुझसे बातें करना बंद कर देता ना, कहाँ जाती मैं, किसके पास जाती। सबकी शिकायतें तो तुझसे करती हूँ, तेरी शिकायत किसी से नहीं करनी थी मुझे तेरे अलावा। तू चला जाता, तुझे खोने के डर से शायद नहीं कह पाई थी तुझे कभी। पसंद हमेशा से करती थी, बहाने ढूंढती थी तुझसे बातें करने के, टॉपिक्स बनाती थी कि कैसे भी बस तुझसे बात हो जाए। तू जब से जिंदगी में आया ना जिंदगी एकदम सुलझ गई, जैसे यू आर मेंट फॉर मी, बट आई डिडंट न्यू इफ यू आल्सो फेल्ट द सेम। प्यार ऐसा ही होता है, कब हो जाता है, कैसे हो जाता है नहीं पता। कोई पूछेगा कि मुझे तुझ में क्या पसंद है, नहीं पता, बस मुझे तू पसंद है। तू जैसा है तू बहुत ऑनेस्ट है, जैसा भी है। और चाहती थी कि यार कभी तुझे किसी और के साथ देख नहीं पाती। और हमेशा अदिति बेचारी करती भी तो क्या, तेरे से 1 मिनट की बात को 1 घंटे सुनाती थी मैं उसे। आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो भी परेशान हुई होगी ना यार। But I guess that's how I am in love. Completely stupid, chaotic. But I love you, Arun. I seriously do. तू मेरी ज़िंदगी में रहेगा ना तो मेरी ज़िंदगी एकदम सुलझ जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। पता नहीं तुझसे कभी कह पाती या नहीं, पर इस नशे ने ये फ़ायदा कर दिया मेरा। जो मैं अपने होश आवाज़ में नहीं कह पाई वो तुझसे इस नशे में कह दिया। I love you. I do. So that's how they both confessed. कभी कभी किसी की छोटी सी एक गलती भी हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले कर देती है, जैसे कि इन दोनों के साथ हुआ। अगर अदिति उसे इतनी हिम्मत ना देती तो कभी नहीं कर पाती। वैसे इट्स वेरी रॉन्ग। हाँ, और शराब वराब तो बहुत ही गलत चीज़ है भाई। मैं हमेशा ही कहती हूँ यार कि आई एम ऑलवेज अगेंस्ट, क्योंकि शराब अच्छी चीज़ नहीं है। बट ये तो सिर्फ एक कहानी थी। एंड ऑफन आई हर्ड कि ड्रंक टेक्स्ट लोग जनरली अपनी फीलिंग्स शेयर कर देते हैं, तो आई थॉट कि ये आइडिया मुझे यहाँ से आया कि यार मतलब बंदा ड्रंक टेक्स्ट कर सकता है। मुझे कभी किसी ने नहीं किया। चलो ये तो वही मजाक की बात है। आई होप कि ज़िंदगी में जितने भी लोग मुझे अपने ये नेम्स गुरली ने दिए थे, जितने भी लोग अपने नेम्स देते हैं ना, आई जस्ट होप टू कि लव स्टोरी पूरी हो जाए। क्योंकि मुझे पता है जब तुम अपने नाम मुझे देते हो ना तो तुम इस उम्मीद से देते हो कि इस कहानी में ही सही, इस खुशी की दुनिया में ही सही, कहीं तो ये 2 लोग एक साथ होंगे। आई जस्ट होप एंड आई विश कि इस दुनिया में ना लोग जात पात धर्म ये वो सबसे ऊपर उठकर ना इंसान को देखें। ये देखें कि कौन इंसान किसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों है। ये कुंडली मिलाना ये सब मुझे समझ नहीं आता। 2 इंसानों के विचार मिलना ज़रूरी है, 2 इंसानों का एक साथ खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से, ना कि उनकी कुंडलियों में मिलना, उनके घरों का एक होना। नहीं समझ आता मुझे।
मुझे एक ही भाषा समझ आती है कि इंसान खुश रहना चाहिए, और शायद सबसे हमेशा से यही कहते आई हूँ कि ज़िंदगी में खुश रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं यार आज के ज़माने में। मैं जितने लोगों से मिलती हूँ ना, आई हैव सीन देम, और कोई नहीं बताता है किसी को। सच बात है कि हम हमारे दुःख या तो खुद से डिस्कस करते हैं या तो बहुत ही कोई इम्पोर्टेंट है उससे, नहीं कर पाते। क्यों? आधे से ज़्यादा वक़्त यही लगता है कि यार ये हमें जज तो नहीं करेगा, अरे यार ये इस बंदे को हम ये बोल देंगे, ये तो नहीं सोचेगा, या ज़िंदगी में आगे जाके हम ही को तो ये बात हमें वापस तो नहीं लौटा के देगा, खैर ही तेरे को तो देख लिया, तेरी तो ये बात पता है मुझे। नहीं बता पाते, दर्द को अपने अंदर रखते हैं। और बहुत लोग जब इसी दर्द में बड़े हो जाते हैं तो पत्थर बन जाते हैं, और लोग कहते हैं अरे इस पे दिल नहीं है। अरे क्यों नहीं है ये भी तो सोचो। दैट्स हाउ यू मेड हिम, और वो इंसान वैसा ही है। इसीलिए मेरा बस यही मानना है कि ज़िंदगी में ना बंदे का खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तुम जिसके साथ रह रहे हो उसके जात पात धर्म ये सब नहीं समझ आता। खुश होना ज़िंदगी में खुशी एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान को फील होता है, बट वो कितनी देर रहता है वो इम्पोर्टेंट है। तुम अगर किसी के बहुत पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, बहुत लोगों से मिली हूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ज़ाकिर खान कहते हैं, हम एक इंसान से जब मिलते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई इंसान तुम्हें पता है कब याद रखता है, तुम उसे ऐसा फ़ील करवाते हो। अगर तुम किसी को अच्छा फ़ील करवाओगे ना तो डज़न्ट मैटर तुमने उसको कुछ दिया, नहीं दिया, तुमने उसे खुशी दी। आज के ज़माने में किसी को खुश करना, किसी को खुशी देना, किसी को हँसाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब दुखी हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई खुश नहीं है। और जब लोग मेरे पास आते हैं, डीएम करते हैं, कहते हैं कि नहीं आपकी आवाज़, आपकी कहानी, आपकी बातें पसंद हैं, आई फील हैप्पी। तुम शायद मेरी अगर बातें तुम्हें खुशी फील करवाती हो तो तुम्हारे वो कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बहुत फील करवाते हैं गुड, कि नहीं यार। और यू वोंट बिलीव, कहानियाँ, आवाज़, हॉरर स्टोरी, एवरीथिंग इज़ एक साइड, और एक साइड आती है मेरे पास ज़्यादातर लोगों का कि आप जब बात करते हो तो तुम्हें बहुत पसंद है। दैट मेक माई डे एक्चुअली, कि यार लोगों को मेरा बात करना पसंद है। देखो ना कि कितनी सस्ती है खुशी अगर तुम किसी को देना चाहो, और कितनी महंगी है खुशी अगर तुम खरीदना चाहो। समझ रहे हो? बहुत सस्ती होती है खुशी अगर तुम बांटोगे उसे तो, लेकिन बहुत महंगी हो जाती है जब हम उसे खरीदने को जाते हैं, क्योंकि खुशी बाजारों में नहीं बिकती है। खुशी एक इंसान से मिलने पर, किसी को हम कैसा फील करा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है। और खुशी की दुनिया का मेन मोटिव ही ये था मेरा कि यार इस कहानी को सुन के एक बंदा भी खुश है, एक बंदा भी रिलैक्स्ड हो पा रहा है ना, तो आई गेस दैट्स मोर देन इनफ। अब हम 10,000 प्लस की फैमिली हैं, 10,000 से ज़्यादा लोग अब हमारे इस काफिले में जुड़े हैं। इट इज़ अ बिग डील। और सपने देखो, पता है जब तुम सपने देखोगे ना, ट्रस्ट में ये पूरे जब होते हैं ना, तो आंखों से आंसू भले ही आते हैं लेकिन वो सच में खुशी के होते हैं। तो इसलिए सपने देखना कभी मत छोड़ना। ये सपने ही हैं जो हमें बताते हैं कि हम ज़िंदा हैं, ये सपने ही हैं जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था अपनी ज़िंदगी में कि एक दिन खुशी की दुनिया इतना बड़ा कोई नाम हो जाएगा। लोग सोचते हैं कि अरे आई एम अ बिग सेलिब्रिटी या ऐसा कुछ, भाई मैं नहीं हूँ, सच बात ये है। और तुम लोग इतना एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं इंस्टाग्राम पे कि अरे दीदी आपके तो इतने फॉलोअर्स होंगे। फॉलोअर्स मैटर नहीं करते हैं, तुम लोग मैटर करते हो। तुम हो काफ़ी है भाई। और मुझे ना, मैंने ऐसे मजाक में, वो जिस बंदे ने मुझे बोला था ना कि अरे मुझे तो लगा था आपके मिलियन फॉलोअर्स होंगे और आपके तो इतने निकले, तो मैंने उसका स्क्रीनशॉट डाल के ऐसे मजाक में डाल दिया कि भाई अब मैं इस पर खुश हो या दुखी। तो किसी ने मुझे बहुत बढ़िया बोला था, शायद केशव ने बोला था कि दीदी आप ये सोचो ना कि आपकी वर्थ वो लोग पहले इतनी लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं, नहीं हो जाएंगे, लेकिन ये सोचो कि उनकी नज़रों में बिना आपको जाने, बिना आपको मिले इतनी वर्थ है कि इस बंदी की इतनी वर्थ होगी। समझ रहे हो? तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी ना। एंड आई वाज लाइक यार बात तूने बिल्कुल सही कही है, सच में। मुझसे बिना मिले, मुझे बिना जाने अगर तुम इतना सोचते हो कि नहीं यार इसकी तो इतनी होगी तो अच्छी बात है ना, ये तो है ना, इस वक्त कि हाँ यार खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। बिकॉज दैट इज़ हाउ यू फील। तुम लोगों की नज़रों में मैं कैसे इंसान हूँ कि नहीं यार। और लोग ज़्यादातर क्या बोलेंगे, दीदी आप कहानी बनाना बंद मत करना। भाई देखो एक बात तो मैं आज बताती हूँ, जब तक प्रभु ने ये ज़िंदगी दी है कोशिश करूँगी कि हाँ मैं बनाऊँ, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मैं खुद की खुशी के लिए भी बनाती हूँ। बिकॉज दिस इज़ वॉट आई लव डूइंग। बट अगर वही है कि अब जैसे ये गला खराब हो गया, मैं बहुत डर गई थी कि ज़िंदगी में कभी बोल पाऊँगी क्या ढंग से, अच्छे से आवाज़ बना पाऊँगी, बहुत डर गई थी मैं। तो अब ये ठीक हो गया तो मैं वापस आ गई। तुम बस अपनी दुआएँ मेरे साथ रखो, आई गेस आई विल बी देयर फॉर यू गाइस ऑलवेज़, ठीक है?
चलो, बहुत बातें हो गई आई गेस, कहानी कब की खत्म हो गई हमें ऐसे ही लग रहा है। चलो, अभी मिलती हूँ तुमसे अगली कहानी में। अच्छा एक चीज़ और, अभी रिसेंट चलो मैं किसी और में बात करती हूँ। ओके बाय। और ऑल्सो इंस्टाग्राम का लिंक अबाउट अस में से ले लेना, स्पॉटिफ़ाई के में ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलो बाय बाय।